दोस्तों, हमारी इस कहानी में हम जानेंगे कि जब इश्क जुनून की हद पार कर दे तो किस हद तक जा सकता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आज चाहत 5 साल बाद डॉक्टर बनकर अपने गांव वापस आई थी। सीनियर डॉक्टर्स और सरकार की सहायता से उसने अपने गांव में एक मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया था, जिसमें गांव के गरीब लोगों का फ्री में चेकअप और इलाज हो सके। चाहत गांव के धनी राम की बेटी थी, जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि पैसे न होने के कारण ही उसने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। इसलिए बचपन से ही चाहत का सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का फ्री में इलाज करे। इसलिए धनी राम ने गांव के जमींदार ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की सहायता से अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा। वीरेंद्र प्रताप सिंह गांव के बहुत नेक जमींदार थे, जो गांव की भलाई के लिए काम किया करते थे, लेकिन इन दिनों बीमार होने की वजह से वह घर पर ही रहते थे। उनका सारा काम उनका बेटा वीर प्रताप सिंह देखता था, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। अब से गांव की जिम्मेदारी वीर प्रताप सिंह ही देखता था। चाहत ने वापस आने के बाद पूरे गांव में फ्री मेडिकल चेकअप के पोस्टर लगवाए और सभी गांव वालों को अगले दिन चेकअप के लिए बुलवाया। अगले दिन सुबह से ही कैंप के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चाहत बहुत ही नेक दिल, समझदार, ईमानदार लड़की थी। वह दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, कमर तक लंबे घुंघराले बाल, गोरा बदन, गुलाबी होठ और हाइट 5 फुट 4 इंच थी, जिसे कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वह जब तक गांव में रहकर पढ़ाई करती रही, तब तक बहुत ही शर्मीली और डरपोक थी, लेकिन शहर में इतने साल अकेले रहने की वजह से उसका डर तो खत्म हो गया था, लेकिन शर्मीली अभी भी थी। वीर प्रताप सिंह कहानी के हीरो, हाइट 6 फुट, गोरा रंग, नीली आंखें, सागर जैसी, जिनमें कोई भी देखे तो डूब जाए। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता था, मगर दिल का साफ था और अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। पूरा गांव उसके गुस्से से डरता था, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी। वो अगर किसी की सुनता था तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की। उनके अलावा वह किसी और से न तो डरता था और न ही किसी की सुनता था। चाहत बाकी डॉक्टर्स के साथ कैंप में ही उपस्थित थी। सारे गांव वालों को देखकर वह बहुत खुश हो गई और एक एक करके सभी का चेकअप शुरू करवा दिया। यह खबर जमींदार वीरेंद्र प्रताप सिंह को भी पता थी, लेकिन बीमारी के कारण वो जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे वीर प्रताप सिंह को देख रेख करने के लिए भेजा और बताया कि मैं चाहत को जानता हूँ, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। उसने अपने गांव वालों के लिए जो प्रण लिया था, आज उसने पूरा कर दिया है। निकलते वक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने उसे समझा दिया था कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। वीर प्रताप सिंह अपने आदमियों के साथ कैंप का दौरा करने जाता है। वहां जाकर देखता है कि सभी गांव वाले आराम से अपना चेकअप करवा रहे हैं। वीर ने अपने आदमियों से शाम को डॉक्टर्स के खाने की व्यवस्था करवाई। तभी धनी राम दौड़कर वीर के पास आता है और दूर से ही उंगली दिखाकर कहता है कि मालिक, ये मेरी बेटी चाहत है। आज इसकी वजह से सभी गांव वाले बहुत खुश हैं। उनका फ्री में इलाज का सपना पूरा हो गया है। अब कोई गांव वाला पैसे न होने की वजह से नहीं मरेगा। अब किसी को भी शहर के महंगे अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। आज मेरी बेटी ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रोने लगा। तभी वीर प्रताप सिंह बिना किसी भाव के कहता है, ये तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी मेहनत नहीं करती तो शायद कुछ भी संभव न था। जिस पर धनी राम कहता है, नहीं माँ, ये तो बड़े ठाकुर की मेहरबानी है। मेरी बेटी ने तो सिर्फ सपने देखे थे, उन्हें
बुरा ठाकुर साहब ने किया है। अगर उन्होंने पढ़ाई का खर्च नहीं उठाया होता तो शायद मेरी बेटी शहर जाकर डॉक्टर नहीं बन पाती, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे शहर भेज सकूं। ये तो मालिक की कृपा है जो आज मेरी बेटी डॉक्टर बनकर वापस आई है। इस वक्त वीर प्रताप चाहत को ही देख रहा था, जो उसकी तरफ पीट करके गांव के लोगों से बात कर रही थी। वो बार बार उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वीर प्रताप चाहत के पास जाता है और कहता है कि यहाँ सब कैसा चल रहा है डॉक्टर चाहत। चाहत अभी भी उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने किसी की आवाज़ सुनी तो उसने पलटकर पीछे देखा। पीछे पलटते ही उसने शांत आवाज में पूछा, जी आप कौन? वीर कुछ कहता उससे पहले ही उसके एक आदमी ने कहा, ये छोटे ठाकुर हैं, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे। इस पर चाहत अपने हाथ जोड़ते हुए, छोटे ठाकुर आप यहाँ? लेकिन वीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो अभी भी उसकी गहरी नीली आंखों में ही देख रहा था। वह ख्यालों की दुनिया से बाहर तब आया जब चाहत ने फिर से कहा, छोटे ठाकुर। वीर प्रताप झटके से, बिना किसी भाव के, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, कह देना, आखिर गांव वालों का सवाल है। और हाँ, शाम को सभी डॉक्टर्स के लिए खाने की व्यवस्था करवा दी है। इतना सुनकर चाहत कहती है, थैंक यू सर, आपने इतना किया वही बहुत है हमारे लिए।